Hi everyone, thank you so much for stopping by. I am Nasima and I hope you are doing great. आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ few ways by which you can make your small kitchen look bigger. About me, I'm an architect and interior designer और मैं अपने कुछ experiences के साथ बताने वाली हूँ कि what points you can consider when you are looking for the renovation of your small kitchen ताकि आपका kitchen पहले से ज़्यादा spacious हो, पहले से ज़्यादा spacious लगे और उसमें storage spaces भी आपको ठीक ठाक मिल जाए. So without wasting a lot of time, let's get to the video. सबसे पहला पॉइंट तो यही करना है कि आपको किचन में जो चीज़ रखनी चाहिए जो बहुत रिलेवेंट है आपको वही रखना है, बाकी सारा किचन से बाहर करना है. ऑब्वियसली किचन का स्टोरेज तो मेरे ख्याल से घर में जितने भी स्टोरेजेस होते हैं सबसे ज़्यादा होता है और मेरा ख्याल क्या, दिस इज़ द फैक्ट. व्हेन यू आर वर्किंग इन अ स्मॉलर किचन आपको सबसे पहले इस चीज़ को फिगर आउट करना है कि जो चीज़ रेलेवेंट है आप किचन में वही रखो, बाकी सारी चीज़ें आप हटाओ सो दैट यू कैन ऐड ऑन सम मोर स्पेसेस व्हिच इज मोर रेलेवेंट. बाकी सारी चीज़ों को आप बाहर कर दो ताकि आपको थोड़ा और स्पेस मिल जाए जिसमें आप और स्टोरेज स्पेस निकाल सको अपनी रेलेवेंट चीज़ों के लिए. तो डी-क्लटर इज द फर्स्ट पॉइंट फॉर योर किचन. Another point that you have to keep in your mind is the preparation of the layout. Layout कैसे, आपका सिंक कहाँ रखा जाएगा, आपका हॉब या कुकिंग रेंज कहाँ रखा जाएगा और आपका रेफ्रिजरेटर कहाँ रखा जाएगा. So that when you have to wash your vegetables या कोई भी चीज़ आपको वॉश करनी है तो आपको सिंक के पास जाना पड़ेगा, मतलब इससे आपका सर्कुलेशन डिस्टर्ब होगा. तो you have to keep in mind about the work triangle. And एक और चीज़ है, if you think when you are working in a smaller kitchen, मेरे को नहीं लगता है कि you should keep your refrigerator in your kitchen. आसपास जब आजकल ओपन लेआउट का सिस्टम है, बिल्डर अपार्टमेंट में क्या होता है कि आपने जैसे 5x7 का किचन दे देते हैं, 5x8, 5x9 का किचन, अगर वो बहुत मेहरबान हुए तो 5x9 का दे देते हैं. छोटे आई एम टॉकिंग अबाउट 2 BHK 3 BHK इसके लाइक 1000 स्क्वायर फीट में जो बिल्डर अपार्टमेंट बनते हैं 900 स्क्वायर फीट में, उसमें इतने बड़े किचन होते हैं. ऑल्सो अगर आप अपने किचन के लेआउट पे काम कर रहे हो तो फिगर आउट द रेलेवेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर. कितना फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हो खाना बनाते वक्त. मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन आई वर्क मैं रेफ्रिजरेटर इतनी फ्रीक्वेंटली नहीं यूज़ करती हूँ. तो वो अगर किचन में ना होके किचन के बराबर वाले स्पेस में हो, तो जैसे मुझे मिल्क निकालना होता है, सब्जी निकालनी होती है, मैं एक बार में निकाल के रख लेती हूँ और फिर मेरे को बार बार फ्रिज के चक्कर नहीं लगते हैं. तो अगर आपका भी ऐसा है तो इफ़ यू आर वर्किंग इन अ स्मॉलर किचन देन इट्स बेटर यू put your refrigerator outside the kitchen so that area can be used for more storage. क्योंकि किचन में स्टोरेज ही स्टोरेज चाहिए होता है और अगर आपको कहीं और से मिल जाता है स्टोरेज, इफ यू कैन फाइंड आउट, क्योंकि वो you cannot increase the square footage of your space but you have to work in what you have. तो in case if you're comfortable keeping your refrigerator outside your kitchen then I think you should do that. स्पेस को स्पेशियस बनाने की बात करें और उसमें हम कलर स्कीम ऐड ना करें, ये पॉइंट ही ना डिस्कस करें तो बहुत नाइंसाफी हो जाएगी. ऑफ कोर्स इट इज द मोस्ट रेलेवेंट पॉइंट दैट यू हैव टू कंसीडर. इनफैक्ट ये रेडीमेड पॉइंट है, इसमें आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस एक राइट कलर चूज करना है और उसको फॉलो करना है तो आपका किचन का लुक ही चेंज हो जाता है. इनफैक्ट आपको बट वॉट यू हैव टू कीप इन माइंड कि इफ़ यू वॉन्ट टू, आपने ऊपर नीचे अलग कलर करने की जरूरत नहीं है. आपने ऊपर नीचे ओवरहेड कैबिनेट और अंडर काउंटर कैबिनेट में सेम कलर रखा. और इफ़ यू वांट टू ऐड सम टेक्सचर तो आप बैकस्प्लैश, जो कि किचन के काउंटर के पीछे आपने जो टाइल देखा होगा वो उसे बैकस्प्लैश कहते हैं, तो आपने वहाँ पे कुछ टाइल पैटर्न या टेक्सचर इस्तेमाल कर लिया तो इससे आपका किचन जो है it's going to look really nice. एक और point that you have to consider is using reflective materials. आप reflective surfaces use करो, like you can use reflective paints, you can go with reflective laminates, you can go with reflective, आप जैसे वुडन फिनिश में चाहते हो तो वीनियर्स को आपने पीयू करवा दिया. रिफ्लेक्टिव सर्फेसेस आप लैक्रेड ग्लास या एक्रेलिक भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन हाँ लैक्रेड ग्लास और एक्रेलिक स्क्रैच रेजिस्टेंट नहीं होते ऑल्दो दे लुक रियली नाइस, बट रिफ्लेक्टिव सर्फेसेस बहुत they work really good for a smaller kitchen. Go sleek. ऐसा नहीं है कि आपने obviously we are fighting for storages, बट आपने ऐसा नहीं है कि ओवरहेड कैबिनेट को आपने बहुत बल्कि से बना दिया, 1-6 बना दिया. मैंने 1-2 किचन में मैं अपने क्लाइंट्स के किचन का रेनोवेशन करवा रही थी, मैंने देखा कि 1 फुट 6 इंच करवा दिया. क्यों करवा दिया? बिकॉज दे नीडेड सम मोर हॉरिजॉन्टल स्पेसेस. बट नो, इट्स नॉट. क्या होता है कि जब हम डब्बे रख रहे होते हैं ना तो डब्बे आगे पीछे वैसे भी आसानी से इस्तेमाल नहीं हो पाते हैं. इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ लेडी हुज वर्किंग इन द किचन ढूंढना. तो आप गो स्लीक एंड यूज वर्टिकल हाइट. तो इट्स लाइक आप जैसे ओवरहेड कैबिनेट है मैक्सिमम 1 फीट से ज़्यादा आप इस्तेमाल नहीं करो एंड इट्स बहुत स्लीक ब्यूटीफुल किचन, फंक्शनल किचन होता है. ऐसा नहीं है कि आपको कोई
आपने थोड़ा सा बढ़ा दिया, 3 इंच बढ़ा दिया, तो आपने कोई डब्बे एक्स्ट्रा नहीं मिल जाते हैं, बट हाँ क्या होता है बल्कीनेस ऐड हो जाती है। तो वेन एवर यू आर वर्किंग फॉर अ स्मॉलर किचन, गो स्लीक। ओवरहेड कैबिनेट को बहुत स्लीक रखो, मिनिमलिस्टिक रखो, और हैंडल्स का इस्तेमाल, हैंडल लेस किचन हो तो बहुत खूबसूरत लगता है, दे लुक रियली नाइस। बट इफ़ यू वांट टू ऐड हैंडल्स ऐसे इस्तेमाल करो कि दिमाग उसी पे टिक जाए, ऐसा नहीं हो कि बस वो भूल जाओ, भीड़ में खोना नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ यू वांट टू ऐड हैंडल्स या नॉब्स आप इस्तेमाल करना चाहते हो तो कुछ ऐसा इस्तेमाल करो कि निगाहें टिक जाए, तो आपको महसूस नहीं होना चाहिए दैट योर किचन इज स्मॉल, you know, it is going to add distractions. So either go handleless, and if you want to add knobs there, it should be beautiful. Another point that I want to say is maximizing the vertical storage area. क्या होता है आपके काउंटर जो अंडर काउंटर स्पेसेस होते हैं, उसमें मैंने नॉर्मली देखा है जो बिल्डर बना के दे देते हैं वो 2 टैंडम बॉक्सेस दे देते हैं, 2 ड्रॉर्स बना के दे देते हैं, एंड 1 ग्रीन ट्रॉली दे देते हैं, उसके ऊपर वायर बास्केट में अगर प्लेट की ट्रॉली देनी है तो वो दे देते हैं, एंड 3 क्रॉकरी का एरिया निकाल के दे देते हैं। इस तरह की चीज़ें वो स्पेस बना के दे देते हैं। बट होता क्या है, आई विल नेवर सजेस्ट हैविंग द 2 ड्रॉर्स व्हेन यू आर वर्किंग फॉर अ स्मॉलर किचन। क्या होता है कि वर्टिकल स्टोरेज, इट्स लाइक इतने बड़े बर्तन नहीं होते हैं जितने वो 2 ड्रॉर्स में ही खत्म हो जाए वर्टिकल स्टोरेज। इट्स बेटर यू ऐड 1 मोर ड्रॉर, 3 ड्रॉर्स तो मिनिमम आप दो। फिर क्या होता है कि आपने चाहो तो एक कटलरी का, एक क्रॉकरी यूनिट के, एक स्मार्ट स्टोरेज जो अंदर ही होता है, एक ड्रॉर के ऊपर एक छोटा सा स्लाइडर होता है। ग्रीन ट्रॉली तो मैं बिल्कुल नहीं सजेस्ट करती हूँ व्हेन यू वर्किंग ऑन ए स्मॉलर किचन। क्या होता है उसमें सिर्फ 2 ही ड्रॉर्स आ पाती हैं और फिर इट इज़ अ वेस्ट। मैं जनरली आई सजेस्ट देम कि आप ग्रीन को एक बराबर में एक कैबिनेट बना लो, वहाँ पे रख लो, क्योंकि जो कोने वाला एरिया होता है ना वो यूज़ नहीं हो पाता है। या तो आप मैजिक कॉर्नर लगा दो, अगर नहीं लगाना चाह रहे हो तो आप वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, एंड इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू यूज़ दैट। बट अगर आपने ये चीज़ फॉलो कर लिया ना तो आपको कम से कम एक और जगह मिल जाएगी आपने जहाँ आप अपना वर्टिकल स्टोरेज ऐड कर सकते हो। तो दिस इज़ अनदर वे बाय विच यू कैन मैक्सिमाइज योर वर्टिकल स्टोरेज सिस्टम। एक और चीज़ आप फॉलो कर सकते हो, जैसे आपने काउंटर बनाया है, काउंटर के ऊपर आपने छोटू सा लेज बना दिया लाइक 6 इंचेस। आपने हमारे जो काउंटर और ऊपर ओवरहेड कैबिनेट के बीच में जो हाइट होती है दैट इज़ 2 फीट, और 2 फीट के बीच में आप ये भी कर सकते हो लाइक काउंटर से जो ओवरहेड कैबिनेट है उसे आपने 10 इंच और डाउन कर दिया, 6 इंच का लेज बना दिया। उसमें जैसे आपने छोटे मसाले के डिब्बे हैं या कप्स हैं या इस तरह की चीज़ें जो रेगुलर चीज़ें आप इस्तेमाल करते हो जो ज़्यादा बल्कि नहीं होते हैं, यू कैन ऐड इट देयर। आप वो चीज़ वहाँ पे रख सकते हैं। इससे आपका वर्टिकल स्टोरेज आप यहाँ पे भी मैक्सिमाइज कर सकते हैं। बट कीप इन माइंड लेज शुड नॉट बी मोर देन 6 इंचेस, अदरवाइज आपको बहुत अजीब सा अटपटा लगेगा। तो ये भी एक तरीका है भाई आप अपना एक वर्टिकल स्टोरेज ऐड कर सकते हो। परफेक्ट लाइटिंग होनी चाहिए आपके किचन में। पता नहीं क्यों लोग इग्नोर कर देते हैं। दिस इज़ वन प्लेस। क्या होता है लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि आप क्योंकि बेडरूम और लिविंग रूम में यू स्टडी, यू रीड न्यूज़पेपर, यू रीड बुक्स, बट इन किचन यू डू ओनली कुकिंग, सो आपको वहाँ लाइटिंग की ज़रूरत नहीं है। नो, योर किचन needs proper lighting, and if you're working in a smaller kitchen then there has to be perfect lighting. मैं अगर 10 फीट बाई 10 फीट के किचन में काम करी तो मिनिमम 3 लाइट दूंगी और 10 वॉट की, इससे ज़्यादा भी कर सकती हूँ, बिकॉज आई थिंक किचन नीड्स प्रॉपर लाइटिंग। और कूल वाइट चाहिए होती है, वार्म वाइट नहीं। आई लाइक कूल वाइट। और फिर डिपेंड करता है, अगर आपको येलो लाइट, वार्म वाइट या नेचुरल वाइट पसंद है तो आप वो भी लाइट यूज़ कर सकते हो, लेकिन आई थिंक कूल वाइट बहुत अच्छी लगती है किचन में। और कूल वाइट से क्या होता है, कलर बहुत अच्छे से निकल के आता है। आई विल प्रेफर कूल वाइट इन योर किचन। तो और व्हेन यू टॉक अबाउट फॉल सीलिंग, किचन में फॉल सीलिंग अगर आप करा रहे हो तो नो नीड टू गिव कोव्स। वहाँ पे छिपकली घर में घुसेंगी, वहाँ छिपकली घर बनाएंगी, वहाँ पे चूहे अच्छे से घूमेंगे फिरेंगे, तो देयर इज़ नो नीड टू प्रोवाइड कोव इन योर किचन। हाँ, आपने सरफेस माउंटेड लाइट लगाई हुई है, दैट इज सफिशिएंट, एंड दैट टू जस्ट एनालाइज योर स्पेस, वहाँ पे कितनी वोल्टेज की ज़रूरत है। आप व्हेन यू विल बी स्टैंडिंग देयर, आप लाइट्स लगा रहे होगे तो यू विल अंडरस्टैंड द अमाउंट ऑफ लाइट दैट यू विल बी नीडिंग देयर। जब आप छोटे किचन पे काम कर रहे होते हो तो फिर सिंगल बोल सिंक आप चाहो तो इस्तेमाल करो। सिंगल बोल सिंक विद ड्रेन आप इस्तेमाल कर सकते हो। डबल बोल्ड सिंक, इससे बड़ा सिंक नहीं इस्तेमाल करना है, क्योंकि क्या होता है कि आपको प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलेगा। यू नीड अ प्लेटफॉर्म वे यू कैन डू द प्रिपरेशन। और नॉर्मली जो हमारे बिल्डर्स बना के देते हैं वो 5 बाई 7 का किचन देते हैं, बहुत मेहरबान हुए तो 5 बाई 8 या 5 बाई 9 का दे देंगे। तो दिस इज़ अ वेरी स्मॉल किचन टू वर्क। और उसमें अगर आपने सोचा कि नहीं डबल बोल सिंक विद ड्रेन लगा दूँ मैं, तो नो, दिस वोंट बी जस्टिफाइड फॉर योर स्पेस एंड इट इज़ गोइंग टू ईट अ लॉट ऑफ योर स्पेस।
और चिमनी पे भी अगर आप काम करते हो तो जो स्टैंडर्ड चिमनी 2 फीट या 3 फीट की आती है, प्रेफर 2 फीट, क्योंकि इससे आपको वर्टिकल स्टोरेज थोड़ा और मिल जाएगा। 3 फीट अगर आपने इस्तेमाल किया हुआ है तो आपकी 1 फीट मतलब 6 इंचेस लेफ्ट 6 इंचेस राइट स्पेस इज गोइंग टू गेट वेस्टेड। इट्स बेटर यू यूज 2 फीट वाला चिमनी एंड 3 फीट एंड इग्नोर 3 फीट वाला चिमनी। इतने सारे ऑर्गेनाइजर्स अवेलेबल है मार्केट में, आप चेक करो जो चीज़ आपके स्पेस के हिसाब से रिक्वायर्ड है आप वो चीज़ करो। यू शुड ऑलवेज ट्राई टू कीप योर काउंटर एज क्लियर एज पॉसिबल। काउंटर पे सामान भरा हुआ अच्छा नहीं लगता है, तो आप अपने कैबिनेट्स में कैसे उन चीज़ों को ऑर्गेनाइजर्स को इस्तेमाल कर सकते हो, यूज़ दैट। और अपने अंडर काउंटर में जैसे कॉर्नर यूनिट अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो मैजिक कॉर्नर इस्तेमाल कर रहे हो। मैजिक कॉर्नर्स को आई हैव रियलाइज इट वेस्ट अ लॉट ऑफ स्पेस। इट्स बेटर आपने वहाँ पे शेल्विंग कर दी है, ऑफ कोर्स वाटरप्रूफ मटेरियल का आप इस्तेमाल करोगे और वहाँ पे आपने शेल्विंग कर दी और उसको आप इस्तेमाल करो, दैट इज मोर फंक्शनल इन फैक्ट। बट ऑलवेज मेक श्योर दैट इट हैज़ प्रॉपर क्लियरेंस। लाइक आपको 1 फीट 3 इंचेस या 15 इंच या 18 इंच का तो मिनिमम आपको क्लियरेंस मिलना चाहिए। मिनिमम 15 इंच का तो मिलना चाहिए ताकि एक बर्तन तो आराम से रख सको। एक और चीज़ जो मैंने नोटिस किया है, जो भी आप बैकस्प्लैश में मटेरियल यूज़ करोगे, जैसे नॉर्मली क्या करते हैं आजकल बहुत ट्रेंड है, मोज़ेक बहुत ट्रेंड में है, आप बैकस्प्लैश में इसे यूज़ करते हो, बट वहाँ पे ग्राउट किया जाता है। तो जो ग्राउट होता है ना उसके अंदर मसाले घुस जाते हैं, उसके अंदर तेल मसाले इकट्ठे हो जाते हैं। तो मेरे को लगता है कि आप जो बैकस्प्लैश किचन में इस्तेमाल कर रहे हो ना, जितने कम से कम जॉइंट्स हो उतना अच्छा हो। तो इट्स बेटर यू यूज सम बिग टाइल। अगर आपने टाइल इस्तेमाल करना है तो बड़े टाइल 4 फीट वाले टाइल आप इस्तेमाल कर सकते हो। 1 पीस ऑफ स्टोन भी लगा सकते हो, दे ऑल्सो लुक रियली नाइस। सो व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू, इट्स बेटर यू पुट एज जितना हो सके वहाँ उतने कम से कम जॉइंट दो ताकि आपका किचन सीमलेस लगे और इन दी एंड ब्यूटीफुल लगे। These are few points that I wanted to discuss with you all. और अगर आपके दिमाग में कोई एक्स्ट्रा पॉइंट है जो जिससे आपको लगता है कि आपका किचन और स्पेशियस हो सकता है, कमेंट सेक्शन में डालो। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। किचन इज समथिंग जिसमें आप न जाने कितने वीडियोस बना सकते हो। इसमें मैंने एक छोटा सा पॉइंट टॉपिक कवर किया है एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आई होप यू फाइंड इट हेल्पफुल। इन माई अपकमिंग वीडियोज देयर आर सो मेनी थिंग्स आई एम गोइंग टू डिस्कस and if you are someone watching my video for the first time, I'm Naseema. I'm an architect and interior designer. और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो एंड you will see me soon.